आप जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्होंने ऐनक पहनी होती है। आप उनसे पूछते हैं कि आपकी ऐनक दूर की है या नजदीक की। आप उनसे ये भी पूछते हैं कि आपकी ऐनक का नंबर क्या है। बाज दफा वो कहते हैं मेरी ऐनक का नंबर -3 है मिसाल के तौर पर, और बाज दफा वो कहते हैं मेरी ऐनक का नंबर +2 है। ये माइनस और प्लस का क्या मतलब है? ये 2 और 3 का क्या मतलब है? ये दूर और करीब की नजर क्या होती है? ये जो 3 और वो 2 बता रहे होते हैं ऐनक का नंबर, ये ऐनक का नंबर असल में क्या होता है? ये और बहुत सारे और सवालों के जवाब हमने आज के लेक्चर में सीखने हैं। और आज का हमारा लेक्चर क्या है? लेक्चर का नाम है पावर ऑफ अ लेंस। तो असल में जब आपको कोई बंदा बता रहा होता है कि मेरी ऐनक का नंबर ये है या ये है, तो असल में वो आपको क्या बता रहा होता है? अपने लेंस की पावर, पावर ऑफ अ लेंस। तो पावर ऑफ अ लेंस क्या होती है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स। शर्त यह है कि फोकल लेंथ आपकी होनी चाहिए किसमें? मीटर्स में होनी चाहिए। और उसका क्या होना चाहिए? रेसिप्रोकल। जरा तवज्जो दीजिएगा। अगर मैं कहता हूं x इज इक्वल टू वाई, मतलब x बराबर है y के, लेकिन अगर मैं कहता हूं x इज इक्वल टू 1/y, तो मैं कह सकता हूं कि x इज द रेसिप्रोकल ऑफ y। तो जब भी कोई चीज 1/, में आ जाती है ना, तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं बच्चों? रेसिप्रोकल। जब भी कोई चीज 1/, में आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल। और यहां पर मैं फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल ले रहा हूं, मतलब 1/f, 1/ फोकल लेंथ। लेकिन याद रखना कि फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए? मीटर्स में होनी चाहिए, वरना ये कैलकुलेशन ठीक नहीं आएगी। तो पावर ऑफ अ लेंस यहां से आपके पास क्या आई? पावर ऑफ अ लेंस आपके पास आई रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स। यहां से हम इसका फार्मूला डिस्कस करते हैं। आप सबने पावर ऑफ लेंस का फार्मूला देखना है। पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ इन मीटर्स। देखो मैंने भी ऊपर बताया रेसिप्रोकल, और यहां पर देखो फोकल लेंथ क्या हो चुकी है? रेसिप्रोकल, यानी 1/f। यहां से हम इसका ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है पावर ऑफ लेंस का? आपने याद रखना है, डायोप्टर। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल डी, कैपिटल डी के सिंबल से आता है। इफ एफ का मतलब क्या है? एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ। तो अगर फोकल लेंथ को मीटर्स में एक्सप्रेस किया जाए तो एक डायोप्टर बराबर है 1/मीटर के। कैसे? जरा देखो। अभी मैंने देखा पावर ऑफ लेंस बराबर है 1/f के। पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या है? डायोप्टर। 1/ फोकल लेंथ मैंने किस में ली हुई है? मीटर्स में, तो 1/मीटर। नीचे मीटर की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो मीटर की पावर -1, तो मीटर की पावर -1। तो अगर एक डायोप्टर हो तो मीटर भी कितना आता है? 1। तो एक डायोप्टर बराबर है 1/मीटर के। तो ये वाली बात मैंने एग्जैक्टली इस पॉइंट पर लिखी है कि 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1/मीटर। आगे चलते हैं। एक डायोप्टर कितना होता है? तो 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। तो अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है, अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है, तो उसकी पावर ऑफ लेंस कितनी होगी? 1 डायोप्टर। अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसकी पावर ऑफ लेंस कितनी होगी? 1 डायोप्टर। ये हमें कैसे पता चला? जरा तवज्जो दीजिएगा। एक पावर ढूंढनी है आपने। पावर है 1/f। पावर इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ कितने मीटर है? 1 मीटर, 1/1। तो पावर आपके पास कितनी आएगी? 1। यानी पावर ऑफ लेंस कितने डायोप्टर है? 1। तो 1 डायोप्टर कब हुई? जब आपकी फोकल लेंथ क्या हुई? 1। जब आपकी फोकल लेंथ 1 मीटर हो जाती है तो पावर ऑफ लेंस क्या हो जाती है? 1 डायोप्टर। आगे चलते हैं हमारे पास। तवज्जो दीजिएगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब होता है? तो पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव भी हो सकती है और पावर ऑफ लेंस नेगेटिव भी हो सकती है। अब ये पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब है कि उस बंदे ने कौन सा लेंस इस्तेमाल किया हुआ है? कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो अगर पॉजिटिव आया है तो उसमें कौन सा लेंस उसने इस्तेमाल किया है? कन्वेक्स लेंस। मिसाल के तौर पर पावर का फार्मूला है 1/f। पावर इज इक्वल टू 1/। अब अगर कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करेंगे, कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे? कन्वेक्स, तो उसकी फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। तो यहां पर आंसर भी पॉजिटिव आएगा, और जब पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर से डिवाइड होता है तो आंसर पॉजिटिव आता है। आपकी पावर क्या आई? पॉजिटिव। पावर पॉजिटिव कब आई है? जब लेंस कौन सा इस्तेमाल हुआ है? कन्वेक्स लेंस। अच्छा, अब नेगेटिव कब आएगी? तो आप इतना बता तो सकते हैं कि कनकेव लेंस, क्योंकि कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। और जब आप फोकल लेंथ नेगेटिव ले लेंगे तो आपकी पावर ऑफ लेंस भी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो ये इसलिए यहां पर नेगेटिव होती है। तो अगर आइंदा के बाद किसी ने कहा कि मेरा नंबर +2 है, +3 है,
तो इसका मतलब उसने कौन सा लेंस इस्तेमाल किया हुआ है, उसने कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया है। और कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि उसकी करीब की नजर कमजोर है। और अगर कोई बताता है कि मेरी पावर ऑफ लेंस नेगेटिव है, मेरा नंबर नेगेटिव है ऐनक का, इसका मतलब उसने कौन सा लेंस इस्तेमाल किया हुआ है, कनकेव लेंस इस्तेमाल किया है। और कनकेव लेंस इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि उसकी दूर की नजर कमजोर है। ये बात आपने याद रखनी है। आज का लेक्चर था पावर ऑफ लेंस, और पावर ऑफ लेंस बोर्ड में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और इसके अलावा इसमें डायोप्टर की डेफिनेशन भी शॉर्ट क्वेश्चन में आती है। तो ये आपने याद रखनी है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कर दें, अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करें ताकि सब बच्चे अच्छी फिजिक्स पढ़ सकें। और आज के लिए अल्लाह हाफिज।